अलवर सांसद बाबा बालकनाथ आज रहे बहरोड क्षेत्र के दौरे पर। अलग अलग कार्यक्रमों में लिया भाग। विकास कार्यों का किए उद्घाटन व शिलान्यास। आपको बता दें कि बहरोड में अलवर सांसद बाबा बालकनाथ का ग्रामीणों के द्वारा बहुत स्वागत किया गया। साथ ही अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचकर उन्हें अपनी भागीदारी निभाई। साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरम है, जनता का बेहाल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और एकजुट होकर पूरे राजस्थान में कमल खिलाएगी। तो वहीं ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनको जल्द से जल्द समाधान करने की बात भी कही। साथ ही आश्वासन दिया। इस दौरान ग्रामीणों को द्वारा अलवर सांसद बाबा बालकनाथ, बीजेपी नेता मोहित यादव, बलवान सिंह यादव, महेंद्र यादव, नीलम यादव, डॉक्टर सानू राजकुमार यादव का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। लोग हमारे इस आसपास से जुड़े हुए सभी नागरिक बंधु भी यहाँ पर पहुंचे हैं। विशेष संख्या में हमारी माताएं बहनें भी पहुंची हैं और विशेष रूप से हमारे बालक किसी स्कूल कॉलेज खोलना, गौशाला का निर्माण करना या मंदिर का निर्माण करना, चौपाल का निर्माण करना, सामुदायिक भवन का निर्माण करना, उन सब से अधिक महत्वपूर्ण है एक शिक्षा के केंद्र, एक शिक्षा के मंदिर का निर्माण करना। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आपके उद्देश्य से, आपकी भावनाओं के माध्यम से, आपके कर्म के माध्यम से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, हमारे बच्चे अच्छे शिक्षित होकर अपने राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए समर्पित भाव से उनके संस्कारों का निर्माण हो। इस भाव से आपने संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका ध्येय इस जीवन के अंदर यही होना चाहिए। ठीक है, परिवार की उन्नति भी आप सबकी चिंता है, हम सबकी चिंता है, लेकिन हमारा एक मनुष्य होने के नाते और मनुष्य के साथ साथ में एक शिक्षक, एक गुरु होने के नाते हमारा सबसे बड़ा दायित्व बनता है हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज की पीढ़ी एक अच्छे विद्वान व्यक्ति बने, एक व्यक्तित्व का निर्माण हो, संस्कारित व्यक्ति बने और उसके माध्यम से हमारा समाज और हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारी ये तहसील आगे उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। जिस प्रकार से महर्षि दयानंद जी का आपने नाम स्मरण किया, उनके जीवन को पढ़ेंगे तो उन्होंने जीवन में कभी धन नहीं कमाया और ऐसे अनेक महान राष्ट्र की भक्ति के लिए समर्पित लोग हों, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हों, अनुसंधान से जुड़े हुए लोग हों, राष्ट्र सेवा के अंदर राजनीति के माध्यम से जुड़े हुए लोग हों, उन लोगों के जीवन चरित्र को आप सब लोग पढ़ेंगे तो कभी भी ये नहीं पाएंगे कि उन लोगों ने कोठी बंगले बनाए हों, उन लोगों ने धन अर्जित किया हो। उन लोगों ने सदैव समाज के लिए काम किया है, समाज को समर्पित अपना जीवन दिया है, समाज को समर्पित अपने जीवन का ज्ञान, जीवन का कर्म, जीवन का उन्होंने जो भी जीवन के अंदर उस जीवन काल के अंदर जो अनुभव प्राप्त किए, उन अनुभवों को भी समाज के अंदर लौटाने का काम किया और नाम रोशन करे, ऐसी मैं शुभकामनाएं, मनोकामना ईश्वर से करता हूं। ये गांव हमारे इलाके में ही नहीं, पूरे जिले में आर्य समाज का बहुत अग्रणी गांव रहा है। पतराम जी सरपंच साहब और सब लोग यहाँ पे विराजे हुए हैं। यहाँ से आर्य समाज की एक लहर चालू हुई। मूर्ति पूजा, ढोंग पाखंड के खिलाफ में सबसे पहले आवाज इस इलाके से, इस गांव से शुरू हुई थी। मैं समझता हूँ कि ये महर्षि दयानंद जी की दिए हुए संस्कार और उनके बताए रास्ते की देन है कि यहाँ के नौजवान आज भी उनके मार्गदर्शन, आदर्शों का अनुसरण करते आ रहे हैं। मैं भाई रमेश जी को, लेखराम जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि आपने आर्य समाज के इस अग्रणी गांव के प्रथम छोर पर, मुख्य द्वार पर, स्वागत द्वार पर महर्षि
दयानंद जी के नाम से इस संस्था को स्थापित किया है। ये गांव का भी नाम रोशन है और महर्षि दयानंद जी का भी याद को चिरंजीवी करने का काम किया है। थोड़ा सामने देखो, ठीक है। तो कौन कटे आदेश है जिनको आमंत्रित करता हूँ। पालिका के पूर्व पार्षद भाई ऋषि जी उपस्थित है, उनका